हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में सहारा इंडिया से कुछ बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, सहारा इंडिया से अमित शाह जी 45 दिन के अंदर सारे निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए बोले थे और पैसा ना दिलवाने के बाद जैसे निवेशकों को पता चला 45 दिन से ऊपर हो गए, अब सहारा इंडिया से पैसा नहीं मिलेगा। जो अमित शाह जी 45 दिन बोले थे उतने दिन में पैसा नहीं मिला। उसके बाद निवेशक अपना कदम उठाए और बिहार में रोड जाम करना स्टार्ट कर दिए। और बिहार में जैसे रोड जाम किए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निवेशक आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा जमाकर्ताएँ और निवेशक आ चुके थे। और उसी के साथ साथ सहारा इंडिया के कुछ एजेंट भी आ चुके थे जो सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लेकर जमा कर रहे थे। सहारा इंडिया कंपनी में वो लोग एजेंट भी आ चुके थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड जाम हो चुका था। और वहाँ पर जो भी गाड़ी आ रही थी जा रही थी, जो भी वाहन आ रही थी जा रही थी, वो आने जाने के लिए भी रोक दिया गया था। और ये बात जैसे पुलिसकर्मी को पता चली, वहाँ पर पुलिसकर्मी तुरंत आई और निवेशक को हटाने लगे। और उसके बाद भी निवेशक वहाँ से हट नहीं रहे थे क्योंकि सहारा इंडिया से बता रहे हैं जब तक हम लोग का पैसा भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। सहारा इंडिया से उल्टा सीधा नारा भी लगाया जा रहा था। सहारा इंडिया के मैनेजर यानी कि सुब्रत राव का पुतला भी बनाकर वहाँ पर जलाया गया है और जलाया जा रहा था और उल्टा सीधा नारा लगाया जा रहा था। और तो और दोस्तों, वहाँ पर के निवेशक बता रहे हैं कि अमित शाह बताए थे 45 दिनों में पैसा दिला देंगे और हम लोग का 45 दिन से एबव हो गया। अभी तक सहारा इंडिया से पैसा कोई भी मिलने का चांस नहीं है, या तो सहारा इंडिया से कोई भी पैसा मिलने का अपडेट नहीं आ रहा है अमित शाह जी की तरफ से। और तो और दोस्तों, निवेशक ये भी बता रहे थे कि सुब्रत राव जो हम लोग का पैसा लेकर घोटाला किए हैं उनको हम लोग को पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वो अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और विदेशों में शिफ्ट किए हैं और अलग अलग प्राइवेट जेट से उड़ रहे हैं, अलग अलग फ्लाइट से उड़ रहे हैं। उसके लिए उनके पास पैसा है और हम लोग का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे करके निवेशक बता रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी दे रहे हैं। और निवेशक का कहना भी है कि सहारा इंडिया के जो मैनेजर हैं सुब्रत राव, उनका जो बीवी बच्चे हैं वो विदेशों में शिफ्ट हुए हैं और सहारा इंडिया के मैनेजर यानी सुब्रत राव विदेशों में इसलिए शिफ्ट नहीं हो सकते कि अमित शाह जी की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान ये आया है कि जब तक निवेशक का पैसा नहीं मिल जाता तब तक आप दूसरे देश में जाकर शिफ्ट नहीं हो सकते। इसीलिए सहारा इंडिया के मैनेजर सुब्रत राव दूसरे देश में जाकर शिफ्ट नहीं हो सकते। और तो और दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें, सीआरसी द्वारा बताया गया है कि सहारा इंडिया के मैनेजर को अगर पैसा नहीं देते, सहारा इंडिया के मैनेजर जो है वो पैसा नहीं देते निवेशकों का, तो जो सहारा इंडिया का कंपनी है उसे बेचकर सारे निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। ऐसा सीआरसी द्वारा बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया की जो भी कंपनी है, जो भी सहारा इंडिया के मैनेजर सुब्रत राव का जमीन जायदाद है उसे बेचकर सारे निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। अगर 2024 से पहले सुब्रत राव भुगतान नहीं कर देते तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी और उनसे जो भी उनका प्रॉपर्टी है, जो भी कंपनी है, उसे बेचकर सारे जमाकर्ताओं और निवेशकों का पैसा भुगतान किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और तो और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है अमित शाह जी की तरफ से कि जो भी निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है उन सारे निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। सहारा इंडिया एक समय ऐसा था कि सहारा इंडिया परिवार नाम से जाना जाता था। सहारा इंडिया अपना इतना ज़्यादा भरोसा बना चुका था निवेशकों के बीच कि सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक, जितने जमाकर्ता हैं उसमें पैसा निवेश किए हैं, सब लोग इस पे विश्वास कर लिए थे सहारा इंडिया के कंपनी पर। और सहारा इंडिया की कंपनी यानी सहारा इंडिया के मैनेजर जो सुब्रत राव है, जब सहारा इंडिया का कंपनी खोले थे तो सुब्रत राव के पास पैसा ही नहीं था सहारा इंडिया का कंपनी चला पाए। लेकिन निवेशक का, गरीबों का 1-1 रुपया लेना स्टार्ट किए और सहारा निवेशकों का पैसा लेने के बाद सहारा इंडिया में जमा करने लगे। और जैसे निवेशक का पैसा पूरा होते गया वैसे निवेशकों के बीच पैसा को जैसे बता रहे थे वैसे बराबर लौटाते गए। और सहारा इंडिया से ये काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे थे सुब्रत राव। तो निवेशक का जो भरोसा था सहारा इंडिया के मैनेजर यानी कि सुब्रत राव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। सहारा इंडिया के मैनेजर यानी कि सुब्रत राव के ऊपर सारे निवेशक भरोसा करने लगे थे। सहारा इंडिया में सब लोग पैसा जमा कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही पता चला 2012 में सहारा इंडिया से पैसा को घोटाला किया जा रहा है, धीरे धीरे इस बात को फैलाई गई। और जैसे 2015 तक आते आते मैक्सिमम लोगों ने जान चुके थे कि सहारा इंडिया से पैसा फंसाया जा रहा है और उसके बाद सहारा इंडिया में पैसा जमा करना निवेशक बंद कर दिए। और जैसे ही सहारा इंडिया से 2018 में पर्दाफाश हो चुका कि सहारा इंडिया मैनेजर यानी कि सुब्रत राव सारे निवेशकों का पैसा लेकर भाग चुके हैं यहाँ से, सहारा इंडिया की कंपनी से ये भाग चुके हैं। उसके बाद सहारा इंडिया के मैनेजर यानी कि सुब्रत राव यहाँ पर थे ही नहीं। उसके बाद निवेशक काफ़ी ज़्यादा क्लेम किए और काफ़ी ज़्यादा शिकायत दर्ज किए और मोदी सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया जिसमें मोदी सरकार ये बताए थे कि सुब्रत राव
अपना देश छोड़ के तब तक नहीं बाहर शिफ्ट हो सकते, जब तक निवेशक का पैसा नहीं दे देते तब तक अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट नहीं हो सकते। ऐसा मोदी सरकार की तरफ से बताया गया था। और मोदी सरकार ये भी बताई थी कि सहारा इंडिया के जितने भी जमाकर्ताएं का पैसा आप लिए हैं, सारे निवेशकों का पैसा जैसे आप पहले वापस करते थे वैसे ही वापस करेंगे। उसके बाद ही आप किसी और देश में शिफ्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सहारा इंडिया मैनेजर यानी सुब्रत राव इंडिया से बाहर शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन तो उनके बाल बच्चे जो भी हैं वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो सकते। और तो और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें, सहारा इंडिया के मैनेजर यानी कि सुब्रत राव का विदेशों में भी कंपनी है, जो वहाँ पर भी कारोबार उनका चलता है। सहारा इंडिया के जो मैनेजर सुब्रत राव हैं उनका विदेशों में भी कारोबार है, वहाँ पर भी उनका लग्जरी घर है, हाउस है और गाड़ी घोड़ा और कार कलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। उसके बाद भी निवेशकों का पैसा नहीं दे रहे हैं, गरीबों का 1-1 रुपया लेकर ये बैठ चुके हैं। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा इस समय भी कार कलेक्शन है, जिसमें बताया जा रहा है सहारा इंडिया के मैनेजर सुब्रत राव अगर पैसा देना चाहें तो उनके पास अभी भी उतना पैसा है कि निवेशकों का पैसा तुरंत वापस करवा सकते। उसके बाद भी हम लोग का ये पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर ये चाहते तो हम लोग का पैसा मिल सकता है, क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा जो बता रहे हैं आरबीआई में फंसा हुआ है, ये झूठ बता रहे हैं। क्योंकि सहारा इंडिया का जो पैसा है ये सहारा इंडिया में इन्हीं के पास है, और आरबीआई के लोग बोल रहे हैं कि सहारा इंडिया का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। और इसी को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था बीच में, जिसमें अमित शाह जी घोषणा किए थे कि सहारा इंडिया का पैसा सहारा इंडिया में ही है। इसीलिए निवेशक के बीच बताए थे, सहारा इंडिया से पोर्टल लॉन्च किए थे अमित शाह जी, बताए थे इस पोर्टल को भरिए, आप लोग अपना अपना पोर्टल को जमा करिए, और जैसे ही पोर्टल को जमा हो जाता है वैसे आप लोग का पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो भी रहा है, सहारा इंडिया से अभी भी पोर्टल को जमा किया जा रहा है, और अमित शाह जी की तरफ से बताया गया है जैसे ही पोर्टल कंप्लीट हो जाता है वैसे निवेशकों को पैसा दे दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, पोर्टल कंप्लीट हो जाने के बाद अमित शाह जी की तरफ से जो बताया गया था पैसा दिलवा दिया जाएगा, वो मिल जाता है नहीं, क्योंकि अमित शाह जी बोले थे कि जैसे ही पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। सहारा इंडिया से ये भी बताया गया था कि जितने भी निवेशक का पैसा फंसा है उन लोग को अपना अपना कागज को सही करा लेना है। जैसा दोस्तों हम आपको बताएं क्या क्या आप लोग का सही रहेगा, तो सहारा इंडिया से पैसा लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सहारा इंडिया मैनेजर सुब्रत राव दिल्ली हाईकोर्ट में आने वाले हैं बहुत जल्द। और जैसे ही सहारा इंडिया मैनेजर सुब्रत राव दिल्ली हाईकोर्ट में आएंगे, और वो बताए हैं कि जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट में आएंगे तो वहाँ पर बता देंगे कब तक निवेशकों का पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वहाँ पर आएंगे और कुछ भी बताएंगे सहारा इंडिया से कब तक पैसा दिलवा रहे हैं या तो क्या करिए तो आप लोग का पैसा सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों कुछ भी बताएंगे हम सबसे पहले आप तक बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा दूर दूर तक भेजिए, सहारा इंडिया के सारे एजेंट और सारे निवेशक तक जाए और आप लोग का पैसा मिलने का उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया जानकारी के साथ, कोई नया न्यूज के साथ। सहारा इंडिया के तब तक जय हिंद, जय भारत।